जो में आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट के बारे में, जिसमें मैं आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक करूँगा, जिसमें जिनको आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी फर्स्ट यूनिट तैयार हो जाएगी। ये शॉर्ट्स क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 7.5 नंबर में या फिर 3 नंबर में, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर में आपको सिर्फ वन डबल फोर्स पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको अनुनाद क्या है, अनुनाद के बारे में टिप्पणी कीजिए, ऐसा पूछा जाएगा। तो उसको कैसे करेंगे? पहले आपको पता होना चाहिए अनुनाद क्या है। अनुनाद, यदि आपने बेंजीन देखी है तो बेंजीन में आपने देखा होगा कि जो उसके डबल बॉन्ड हैं वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, वो मूवेबल होते हैं। इसलिए हम उसमें बीच में क्या करते हैं, उसमें सर्कल बना देते हैं, जिससे हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि उसके डबल बॉन्ड जो है मूवेबल है, यानी वो गति कर रहे हैं। तो इसी प्रकार बहुत से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, तो एक नई स्ट्रक्चर बनती है जिसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो वही रहता है और उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। इसी को हम अनुनाद कहते हैं। इसके नोट्स देखेंगे। अनुनाद क्या है? तो अनुनाद कभी कभी किसी अणु को निश्चित इलेक्ट्रॉनिक प्रबंध के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसके आधार पर इसके सभी गुणों को स्पष्ट किया जा सके। उदाहरण के लिए बेंजीन, आप एक ही इलेक्ट्रॉनिक प्रबंध के हिसाब से एक जो मॉलिक्यूल है उसके गुणों को स्पष्ट नहीं कर सकते। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत सारी संरचनाएं व्यक्त करते हैं, जैसे कि बेंजीन कई सारी संरचना बनाती है। तो बेंजीन के गुण उन जो अनुनादी संरचनाएं बने हैं उन पर डिपेंड करते हैं कि कौन सी अनुनादी संरचना बनी है। तो सबके जो गुण हैं वो बेंजीन व्यक्त करती है। बेंजीन को हम जो गुण लिखते हैं वो उन सभी अनुनादी संरचनाओं के गुण होते हैं। तो इसी प्रकार जो गुण हैं वो एक ही स्ट्रक्चर द्वारा व्यक्त नहीं किए जा सकते, इसलिए कई अनुनादी संरचनाएं होती है जिनके द्वारा वो जो गुण हैं वो व्यक्त किए जाते हैं। तो जब बहुत सी संरचनाएं किसी यौगिक के वास्तविक संरचना के लिए कुछ योगदान करती है, ये मतलब एक जो हमारी स्ट्रक्चर होती है, वास्तविक जो संरचना होती है, उसके लिए जब बहुत सारी जो संरचनाएं हैं वो योगदान करती हैं, परंतु इनमें से कोई पूर्ण रूप से यौगिक की वास्तविक संरचना को प्रदर्शित नहीं करती। इसी घटना को अनुनाद कहते हैं। मतलब कोई रियल नहीं है पर सारी उसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं उस संरचना में। और ये अनुनादी संरचनाएं होती हैं और वास्तविक संरचनाएं होती हैं। इन सभी संरचनाओं को एक साथ हम अनुनादी संकर कहते हैं। अनुनाद को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करती है। जो अनुनाद होता है ना, वो मॉलिक्यूल्स को, अनुनाद अणु को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करती है। जो अनुनाद होती है, जो रेजोनेंस होती है, वो जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसमें जो बहुत सी जो संरचनाएं के बीच में जो इस प्रकार का तीर लगाया जा सकता है, इससे प्रदर्शित किया जाता है। आप नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी द स्टडी इंस्ट्रक्टर ही है।